दोबारा सुना दे रहे हैं। सूरह अर्राफ की है 191 192। क्या वो अल्लाह का शरीक अपने माबूद को बनाते हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं, और ना वो अपनी इबादत करने वालों की कुछ मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं। साफ साफ कुरान की आयतों में बयान किया गया है कि क्या वह अल्लाह का शरीक अपने माबूदों को बनाते हैं, यानी जिसको पुकारते हैं, जिसकी और अबू अब्दुर्रहमान भाई और ऊंची करूं? अबू अब्दुर्रहमान भाई आवाज़ को और ऊंची करूं? तो मेरे ख्याल से आवाज़ तो मेरी ठीक है, देखता हूं कहीं से सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, हर जगह सेटिंग तो वही है। अब बताएं आवाज़ ठीक है? जी अब आवाज़ ठीक है, बड़ी ताकत लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम सही है जी? वॉल्यूम ओके है अलीना की तरफ से जी, और सभी लोगों को वॉल्यूम सही पहुँच रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा आप पावर लगाएंगे हैं तो गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या वो अल्लाह के शरीक अपने माबूदों को बनाते हैं, मतलब एक हकीकी माबूद। वॉल्यूम को बहुत लिटिल बिट लो, हाँ कुछ हो गया है मेरे ख्याल से, नेट प्रॉब्लम है, सर्वर भी तो आज है बाइलेक्स का कुछ गड़बड़ है। तो एक तो हकीकी माबूद है अल्लाह ताला है जो सबसे आलीशान है। अल्लाह अल्लाह का मतलब हो गया है कि अल्लाह वो आलीशान है, सबसे आला अफजर वो माबूद है जो हकीकी वाहिद महबूब है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत का हकदार अल्लाह है और अल्लाह ही फरमा रहा है क्या वो अल्लाह के शरीक अपने माबूदों को बनाते हैं। ये फुटकर माबूद जो जगह जगह बना रखे हुए हैं। मुशरिकीन मक्का का क्या मामला था, वो भी यही कहते थे कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राजिक है, बारिश वही करवाता है जिंदा वही करता है, मुर्दा मारता वही है। हम तो सिर्फ इनका वसीला लेते हैं, इनके जरिए अपने कलमात को पहुंचाते हैं, तो वही काम तो हम भी कर रहे हैं। तो हमें और उन मुशरिकीन में फ़र्क क्या है? तो इन माबूदों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हमने जगह जगह बना लिए हैं, उसके अंदर कुछ है या नहीं है। किसी ने ज़बरदस्ती मिट्टी डालकर अगरबत्ती और मोमबत्ती लगा दिया, दूसरे भाई ने उसको पक्का करवा दिया, तीसरे भाई ने क्या कहना उर्स लगवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल मना करें वही बंदा करेगा, और क्यों नहीं करेगा? ये तो विरासत में मिला हमें मेरे भाइयों, ये तो हमें विरासत में मिला है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों इस जन्नत में घूमो फिरो, खाओ पियो, आराम से रहो, उस सजरे के पास, उस दरख्त के पास नहीं जाना, और आदम अलैहिस्सलाम गए। इतनी बड़ी नेमत जन्नत को जो सुन ले, जन्नत को जो सुन ले, हकीकी जन्नत के बारे में टोटली अगर जिसको पता लग जाए, वो जन्नत में गए बगैर नहीं रह सकता। जन्नत वो नेमत है, और उस जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को डाला और सिर्फ एक बात कहा, वो कि उस दरख्त के पास नहीं जाना। तो बनाने वाला तो अल्लाह ताला ने है। अल्लाह ताला को मालूम था कि इंसान को जो मैं मना करूंगा वही करेगा, और वही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम नहीं जा रहे थे, इब्लीस की फितरत ने बहला फुसला के ले गई। वहां पर आदम अलैहिस्सलाम ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने मना किया है। किस किस तरीके से उसने आदम अलैहिस्सलाम को फुसलाया
कि तुम अगर वहां चले जाओगे तो हो सकता है कि हमेशा की जिंदगी वाले हो जाओ, ये भी हो सकता है कि तुम फरिश्तों में से हो जाओ। ये शैतानी फितरत देखिए किस तरीके से घुमाया फिराया। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अजीज हूं, तुम्हारे भले के लिए। गलती हुई तो हम भी तो बनी आदम हैं, हम भी तो वही करेंगे जो अल्लाह को नापसंद है, जो अल्लाह मना किया वही करेंगे। अल्लाह ने कहा मेरे अलावा किसी को न पुकारो, मेरे अलावा किसी की इबादत न करो, मेरे साथ किसी का लस्तगा न लगाओ। लेकिन इंसान है कि वही करेगा जो अल्लाह मना करेगा। तो अल्लाह ताला उन्हीं माबूदों के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, क्या वह अल्लाह के शरीक अपने माबूदों को बनाते हैं? माबूद का दर्जा दिया गया है इनको, और ये सिर्फ जरा भर भी किसी की तरफ झुके, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो हमारा जवाब नहीं दे सकता, वो मिट्टी नौमन मिट्टी डाल दी गई किसी कब्र पर तो वो मतलब बहुत बड़ा वली हो गया, बहुत बड़ा शिफा देने वाला हो गया। मेरे भाइयों, नहलाया हमने, कफनाया हमने, 4 कंधों पर उठा के ले जाके दफनाया हमने, और जब उस पे 9 मन मिट्टी डाल दिया तो उस मुर्दे में ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई कि दुनिया में उतनी ताकत उसके पास नहीं थी। सारी सिफा वो करने लगा, डायरेक्ट हमारी मदद करने लगा, हम मदद उससे लेने लगे। वो मुर्दा मोहताज जिसे नहलाए हम, कफनाए हम, कंधे पर 4 लोग उठा के ले जाके कब्र में दफनाए मुहताज मिट्टी को, है, और जब मिट्टी डाल के चले आए, किसी भाई ने लाकर उसको पक्की करवा दिया। अब उसमें वो इतनी जान आ गई कि जो दुनिया में जिंदा था तो उतना पावर उसके पास नहीं था, कब्र में पहुंचा तो इतना पावर आ गया कि वो हमारी मदद फरमाने लगा। कहाँ गए वो मददगार? अभी अभी तूफान आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, कराची डूब रहा था। कहाँ गए वो मददगार? आए दिन कभी मस्जिद पर बम गिरता है, कभी मदरसे पर बम गिरता है। हमारे हिंदुस्तान में तो इलाका का इलाका फूंक दिया जाता है, जल जाता है। और वहीं ये होता है जहां ये बुजुर्ग लोगों की इबादत होती है। ये बुजुर्ग लोग कहाँ छुट्टी चले जाते हैं का, या इन लोगों का वो होता है उस वक्त क्या बोलते हैं खामोशी का रोजा तो नहीं होता क्या? जहां जहां ये बुत परस्ती नहीं है, जहां जहां कब्र परस्ती नहीं है, वो मुल्क बड़े सुकून से, खुशहाली से हैं। क्या मौन व्रत मौन व्रत, अरे मौन व्रत होगा तो मदद व्रत तो नहीं होना चाहिए ना। मौन व्रत हो जाए लेकिन मौन व्रत हो जाए लेकिन मदद व्रत तो नहीं होना चाहिए। कहाँ चली जाती हो मदद? अच्छा, अभी भाई ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पाकिस्तान में आते हैं, बाकायदे भाई लोग एयर टिकट देते हैं, होटल में रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां कदम हो वहां रहमत आएगी या हलाकत और तबाही आएगी? खुद छोटी सी बात हर किसी की समझ में आ सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम जहां पड़े वहां तबाही और बर्बादी होगी कि वहां नबी के कदमों की रहमत होगी। तो पाकिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना लगा हुआ है। छोड़े, किसी का नाम ना ले आप। हो सकता है भाई हमारी आराफ की बातों से उसको कुछ फायदा पहुंचे। जी सनी लो भाई। तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में थे, दीन के टुकड़े हुए हैं,
हैं? आपस में कोई मुश्किलात आई? आज क्या हो रही है, जिस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना हो, वहाँ के हुक्मरान अनपढ़ जाहिल गंवार होंगे, सारी उम्र जेल में, और वो बैठ के उस मुल्क की हुक्मरानी करेंगे। मजाक।